बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शमास हुसैन। वेलकम टू आमना इन्वेस्टिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले फिपी लिपि डिस्कस कर लेते हैं। 30 सितंबर है, मंथ क्लोज हुआ है हमारे पास और आप लोगों के सामने है कि जिस तरीके से इंडेक्स ने गेन किया है और उस पे ऑयल एंड गैस ने एज़ पर माई रिसर्च के ऑयल एंड गैस ने एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब उसकी वजह क्या है और देखने का ज़ाविया क्या है वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी लास्ट के 2-3 वीडियो में शेयर किया हुआ था, जिसमें हमारे पास पीपीएल था, पीएसओ था और उसके बाद आई थिंक मैंने माड़ी भी आप लोगों को लास्ट वीक शेयर किया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे और हैंडसम प्रॉफिट पे जो है वो हमने कुछ ट्रेड्स को स्टिल ओपन रखा हुआ है और कुछ को हमने जैसे कि पीपीएल हमने जो है वो क्लोज़ कर दिया है। और आज का जो सेशन था 30 सितंबर का, उस पे ज़्यादातर जो है वो कंट्रीब्यूशन इंडेक्स की बैंकों में थी। ठीक है, जिस तरीके से एचबीएल है, फैसल बैंक है, बैंक इस्लामी है, यूबीएल है, मिज़ान बैंक है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन हमने जो है वो यहाँ पे बैंकों की देखी थी। बहरहाल पीपीलीपी डिस्कस करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर और इतना डिटेल पे नहीं जाएंगे चीज़ों को। सिंपल सा एक स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे और उस पे हम इंस्टीट्यूशन वाइज फॉलो करेंगे। फॉरेन को देखें तो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट सेलिंग के साइड पर है, सिवाय सीमेंट में उसने जो है वो पूरे मंथ में $3.8 मिलियन का माल जमा किया। ठीक है, बाकी वो सब में जो है वो सेलिंग के ऊपर है। बैंक को अगर हम देखें तो बैंक ने सिर्फ और सिर्फ अपना सारा पैसा मतलब कि सेलिंग की है पूरे मंथ और अपने पैसे को यहाँ पे इसने डेब्ट मार्केट में शिफ्ट किया है। ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर भी ऑलमोस्ट सेलिंग साइड के ऊपर है। फर्टिलाइज़र में जो है वो उसने थोड़ा सा, या आप समझ लेंगे ना के बराबर, इसने जो है वो माल उठाया। कंपनी को हम देखें तो कंपनी ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग करी है और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में कंपनी की सेलिंग है, बाकी सब में जो है वो बाइंग पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे अब हम आते हैं इंडिविजुअल के पास। अब इंडिविजुअल ने क्या किया? इंडिविजुअल ने यहाँ पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में से हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग की है, $14.69 मिलियन की। ये मंथली बेसिस पे बात कर रहा हूँ। और इन्होंने $10 मिलियन और $24 मिलियन, जिसमें आपका ऑटो और रिफाइनरी और फार्मा के स्टॉक आते हैं अदर सेक्टर में, $24 मिलियन अपना माल यानी कि अपना पैसा जो है वो यहाँ इंजेक्ट किया और कमर्शियल बैंक में जो है वो अपना पैसा इंजेक्ट किया। और जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से इन्होंने अपना पैसा जो है वो यहाँ पे फ्री किया। अच्छा, पावर में भी इन्होंने जो है वो माल उठाया हुआ है। इंश्योरेंस को हम देखें तो इंश्योरेंस की डेप्थ मार्केट में बाइंग है, बाकी जो है वो पूरे मंथ ऐसा जो है वो इनकी कोई भी नेट बेसिस के ऊपर जो है वो कोई भी बाइंग नहीं है। फंड्स को आ जाएं, जो कि एक बहुत ही, यूँ समझें कि आप बहुत ही वीवीआईपी इंस्टीट्यूशन है। मार्केट को 40,000 से लेके 1,65,000 तक लेकर आने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, इनका और एक फॉरेन कॉरपोरेट्स का। बहरहाल, अब हम यहाँ पे फंड्स को देखें तो फंड्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फंड्स ने अपना $56 मिलियन यानी कि डेब मार्केट से सेलिंग करी है और ये जो डेब मार्केट के पैसे हैं ना, इसने पूरे स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट पे इंजेक्ट किया है। अब ये साइन क्या है? अब इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि ऑलमोस्ट $57 मिलियन बड़ी जो है वो मंथली बेसिस पे एक हाई वैल्यू होती है, इसने यहाँ पे डेप मार्केट में से अपना पैसा फ्री किया है और यहाँ पे इसने सारे सेक्टर में जो है वो अपना पैसा शिफ्ट किया। स्पेशली इसने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को टारगेट किया है, जिसमें आपका पीपीएल, ओजीडीसी, माड़ी और पीओएल आता है। इसकी वजह क्या है कि हमने रिसेंटली हम ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि जिस तरीके से दिसंबर में एक हाई लगा था और वहीं पर ही जो है वो आपके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने जो है एक टॉप पोस्ट किया था। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पीपीएल ने ₹212 के अराउंड पोस्ट किया था। तो इस तरीके से डिफरेंट जो भी स्टॉक्स हैं एक्सप्लोरेशन के अंदर, पीपीएल, ओजीडीसी, माड़ी, इन्होंने एक टॉप पोस्ट किया हुआ था। वहाँ से वो रिजेक्ट होते 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 आया नीचे। ठीक है, काफ़ी टाइम वो, अभी सितंबर का मंथ चल रहा है यानी कि 9 महीने, तो उसने 9 महीना जो है वो करेक्ट हुआ। बीच बीच में स्विंग स्ट्रेट की पोजीशंस बनी थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बिग पिक्चर में बता रहा हूँ। और असल मायनों में जो अब सितंबर के मंथ में जो बाइंग हुई है ना, जिस तरीके से हमने देखा कि भाई पीएसओ ने भी, पीएसओ एक्सप्लोरेशन में आ जाता है, एक्सप्लोरेशन को भी देख लेते हैं कि सॉरी मार्केटिंग में आ जाता है। मार्केटिंग में भी यहाँ पे ठीक ठाक जो है वो इन्होंने अपनी बाइंग जो है वो रखी हुई है, इंक्लूडिंग फर्टिलाइज़र। तो
पीपीएल ने भी अपना ऑलमोस्ट दिसंबर के बाद अब जाके सितंबर में जो है वो अपना रीसेंट हाई था, जो कि हम कह सकते हैं कि 2 दिसंबर में जो 212 214 के अराउंड लगा था, उसको जाके वापस से जो है वो टेस्ट किया राइट नाउ सितंबर के वक्त। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें क्या हैं कि हमने बहुत अच्छा वॉल्यूम दो स्टॉक में देखा पूरे मंथ। सबसे पहला पीपीएल, नंबर 2 माड़ी। अब पीपीएल की ट्रेड्स आप लोगों के साथ जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं पीपीएल की ट्रेड्स दिखा देता हूँ कि जी, यहाँ पे आप देखें तो पीपीएल की ट्रेड्स आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की थी, और ये हमारी प्रीमियम कम्युनिटी की भी ट्रेड्स थी। हमारी जो बाइंग है वो यहाँ पे पड़ी हुई थी अराउंड 176 और 177 के अराउंड, और ए बी इक्वल टू सी डी के जो टारगेट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह जाके हिट हुए, और प्राइजेस ने ऑलमोस्ट अपना जो दिसंबर का हाई था उसे टेस्ट किया 212 रुपये को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो फ्रेश एंट्री या फ्रेश बाइंग पीपीएल के अंदर नहीं बनती है जब तक ये वीकली क्लोजिंग 217 रुपये 216 रुपये से ऊपर ऊपर दे दे वीकली क्लोजिंग, तो यहाँ पे हम जो है वो नए ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। इसके अलावा जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी की दूसरी ट्रेड्स थी जो स्टिल अभी भी ओपन है, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। यहाँ से हम अपने पोजीशंस को हमने लॉन्ग किया हुआ है 403 404 402, काफ़ी लोगों के पास जो है वो 400 की भी बाइंग है। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पोजीशंस को हमने लॉन्ग किया हुआ है, और ऑलमोस्ट 18 टू 20% का गेन जो है वो अभी भी हमारे अकाउंट्स में यानी कि ट्रेड्स पे चल रहा है। ठीक है, और इसके जो टारगेट्स होते हैं वो कम्युनिटी के ऊपर लाइव अपडेट कर दिए जाते हैं। इसमें से कुछ शार्प बंदे मिलेंगे जो इस लेवल्स को टेस्ट करेंगे, मतलब चेक करेंगे और कहेंगे कि जी यहाँ पे निकलना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें होती हैं वो लाइव मार्केट पे कम्युनिटी में ट्रेड्स करवा दी जाती हैं। अब आप लोगों के साथ मैं दो स्क्रिप्ट की जो है वो एनालिसिस शेयर करता हूँ। सबसे पहले नेशनल फूड है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप यहाँ पे आएंगे फेसबुक पे, तो फेसबुक पे जो हमारा पेज बना हुआ है आमना इन्वेस्टिंग हब के नाम से। ठीक है, आप इसे जाके जो है वो लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। जो अपडेट्स हो रही होती हैं वो मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो यहाँ पे पोस्ट की जा रही होती हैं। जिस तरीके से रीसेंट हमारी ट्रेड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पीएसओ जैसे अभी मैंने बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सारे क्लाइंट्स के अकाउंट में, चाहे वो अकाउंट मैनेजमेंट हो या कम्युनिटी की सर्विसेज हो, उस पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ट्रेड्स चल रही होती हैं। ठीक है, उससे पहले हमने माड़ी, यहाँ पे देखें ये लेवल्स थे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जब ये 670 रुपये के ऊपर था, मैं माड़ी को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, इस वाली कैंडल पे हमने बाई किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 670 रुपये से जो हमारा इसका टारगेट था, यहाँ से आप देखें ये रहा 735, वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। ये टारगेट्स तो हमारे हिट हो गए, लेकिन हमने जो है वो अपने टारगेट्स को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंड करवा दिया था। ये क्लाइंट्स के अकाउंट है जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, तो लाजमी जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उसे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा चैनल को, और इस पेज पे भी आके आप लोगों ने लाजमी पेज को लाइक कर देना। अच्छा, अब हम आते हैं एनालिसिस के ऊपर, जिस पे हमारे पास आज के लिए दो स्क्रिप्ट हैं। पहले नंबर पे माड़ी को एनालाइज कर लेते हैं। माड़ी ने जो स्विंग स्ट्रेट के पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो यहाँ पे एक ABCD पैटर्न्स को इसने गेन किया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो चीज़ मुझे यहाँ पे आज मैंने देखी है, आज जो मैंने एनालाइज किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। ड्राइंग रिमूव करने के बाद आपको मैं थोड़ा सा एक मंथली व्यू दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर मंथ में आए तो आप देखें कि प्राइजेस ने अपने मंथली जो क्लोजिंग है, जो कि इसकी 720 रुपये से ऊपर ऊपर आनी थी, वो आज 740 रुपये के ऊपर एक अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसने, ये हम वॉल्यूम भी देख सकते हैं और अच्छे कैंडल भी देख सकते हैं कि इसने एक VVIP कैंडल स्टिक के साथ जो है वो इसने मंथली क्लोजिंग दी है 741 रुपये, जो कि ये ऑलमोस्ट जनवरी से ये नहीं दे पा रहा था, क्योंकि जनवरी में इसने दिसंबर में अपना एक यहाँ पे ऑलमोस्ट 900 के अराउंड जो है वो हाई लगाया था। उसके बाद ये करेक्ट होते होते आया नीचे 550 के अराउंड जो है वो इसने एक लो पोस्ट किया, और इसी रेंज के अंदर ये 8 महीना कंसोलिडेट हुआ। और इस दफ़ा देखें तो हमारे पास यहाँ पे बायर कौन है एक्सप्लोरेशन के अंदर, फंड से, और बेचा किसने है, इंडिविजुअल ने। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो माल है फंड्स के पास पड़ा हुआ है, और एक अच्छा
और बुलिश साइन है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिकेटर्स पे हम देखें तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे अगर किसी भी स्टॉक का क्रॉस ओवर, अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखें तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक तो इसने बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है, 718 रुपये से ऊपर, यानी कि 720 रुपये के ऊपर जो मंथली क्लोजिंग आनी थी, मार्डी ने बहुत अच्छे कैंडल स्टिक, जिसे हम कहते हैं बुलिश मारूबोजो कैंडल, बहुत अच्छी कैंडल स्टिक के साथ इसने जो है वो अपनी क्लोजिंग दी है। नंबर टू, के इंडिकेटर्स पे देखें तो इंडिकेटर्स यहाँ पे अपने जो मंथली टाइम फ्रेम है, ये हाईली ओवर सोल्ड रीजन से इसने एक क्रॉस ओवर यहाँ पे जनरेट भी कर दिया। तो अब इसके जो टारगेट्स हैं यहाँ पे देखें कि इसने एक, अच्छा अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और आपको इंडिकेटर वाइज दिखा देता हूँ। जब ये यहाँ पे था, ये खैर एक्स हुआ हुआ, आप इस पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसको छोड़ें, कि यहाँ पे ये क्रॉस ओवर जनरेट होना और मंथली क्लोजिंग जो है वो इस तरीके से देना, ये एक हमारे पास बुलिश साइन है। नंबर टू के इसे मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो हमारी पुरानी वर्किंग थी उसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस पर हमने अब किस तरीके से जो है वो टारगेट्स को लेना है। अब ये टारगेट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिट हो गए ना। अब ये पैटर्न है, अब मोस्टली जो ज़्यादातर ट्रेडर करते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो एक ट्रायंगल पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसका ये मेजरमेंट लेते हैं इस तरीके से और इस मेजरमेंट को उठा के इस ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि ये ब्रेकआउट था 660 रुपये के अराउंड, इस ब्रेकआउट पे रखते हैं। तो अराउंड अराउंड आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो 888 के हैं, ठीक है, यहाँ पे ही हो गए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है वो फिब को यूज़ करता हूँ और फिबोनाची बेस जो मेरी ट्रेडिंग है वो मैं करता हूँ। मैंने एक टॉप लिया, टॉप से मैंने बॉटम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों बॉटम को मैंने कैच किया और इस तरीके से मैंने फिबोनाची को प्लेस किया। फिबोनाची प्लेस करने के बाद यहाँ पे मैं अपने 3 ट्रेड्स जो टारगेट्स होते हैं वो मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहला 100 के बाद 1.27, 1.14 और 1.16 के लेवल्स को मैं ओपन करता हूँ। तो हम 1 पॉइंट इस लेवल्स को देखें जो कि हम टारगेट्स के लिए यूज़ करेंगे। हमारे पास जो 3 टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं अब स्विंग बेस के ऊपर, सबसे पहला अराउंड आप 800 रुपये कह लें या 795 कह लें, ठीक है, 1-2 रुपये 2-3 रुपये ऊपर नीचे आप लोगों ने खुद ही करनी होती है, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट नहीं बैठना होता है। जैसे कि पहला टारगेट आपने कर लिया 795, दूसरा आपने कर लिया 820 रुपये और तीसरा आपने कर लिया राउंड फिगर पे 865 या 870 रुपये। तो अब स्ट्रेटजी इस पे क्या रखनी है कि ये जब भी आपको करेक्ट होकर मिले, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी आपको ये इसी जोन पर करेक्ट होकर मिलता है, ठीक है, यानी कि 720, 725, 730 इस लेवल पे, तो आपने इसी लेवल पे और करंट रेट के ऊपर थोड़ा सा नीचे मिले आपको, तो आपने बाइंग अपनी जो है वो स्टांस आपने यही रखना है कि बाइंग इस पे शुरू करनी है। स्लो 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 बाइंग करेंगे, अगर ये वापस रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे आप जो है वो इस लेवल के ऊपर, ये वाला जो असल ब्रेकआउट था, यहाँ पे एक हायर हाई जो ब्रेक हुआ था, तो आप एटलीस्ट यहाँ पे भी अपनी रिमेनिंग पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। और अदरवाइज़ कि अगर ये 740 रुपये से ही ऊपर निकलना शुरू हो जाता है तो जितनी क्वांटिटी आपने 740 पर ली है वो आप उसका 1/3 799 के ऊपर, 828 के ऊपर और 870 के ऊपर आप अपनी जो है वो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकल जाइएगा। मेन चीज़ माड़ी को डिस्कस करने की सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये थी कि सबसे मेन चीज़ के इसकी जो मंथली क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली क्लोजिंग इसकी बहुत अच्छी आई है। यहाँ से 720 से ऊपर आनी थी, वीआईपी आई है। इंडिकेटर्स ने भी क्रॉस ओवर जनरेट कर दिया है, ठीक है, और प्राइस एक्शन के ऊपर भी जो मैंने आपको फिबोनाची के थ्रू जो मैंने लेवल्स निकाल के दिए हैं वो भी आपको इंशाल्लाह आने वाले महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीनों में इंशाल्लाह ये अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली स्क्रिप्ट की एनालिसिस डिटेल के ऊपर कि क्लोजिंग कैसे हुई है, इंडिकेटर्स का क्या बिहेवियर है, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैंने आपको माड़ी में डिस्कस किया। अब दूसरी जो स्क्रिप्ट है हमारे पास वो है नेशनल फूड। नेशनल फूड में थोड़ा-सा आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इतनी वर्किंग को देख के इसको मैं बिल्कुल डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। प्राइज़ेज़ ने यहाँ पे देखें कि जब ये रेंज बाउंड के ऊपर था, यहाँ पे देखें कि प्राइज़ेज़ आपके पास यहाँ पे एक रेंज के अंदर प्राइज़ेज़ ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब कंसोलिडेशन के बाद प्राइज़ेज़ का बिहेवियर आप समझें। प्राइज़ेज़ ने 14 डेज़ यानी कि 9 बार्स 14 डेज़ प्राइज़ेज़ ने करेक्ट किया है अपने आप को।
उसके बाद एक रैली दिखाई है। अच्छा, इसको जो रैली दिखाई है उसको मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ मैं टाइम साइकिल्स की बात करता हूँ। प्राइजेस ने 14 डेज़ यहाँ पे अपने आप को साइडवेज किया, एक रैली दिखाई। अगेन यहाँ पे 19 डेज़ अराउंड जो है वो इसने अपने आप को करेक्ट किया, फिर एक मूव दिखाई। यहाँ पे अराउंड 15 डेज़ अपने आप को करेक्ट किया, फिर एक मूव दिखाई। यहाँ पे इसने 14 बार्स जो है वो इसने अपने आप को करेक्ट कर लिया है। और इनफैक्ट ये कि हमारी ये प्रीमियम ट्रेड्स भी है अराउंड 350 से, ठीक है। 350 से हम यहाँ पे लॉन्ग हुए हुए हैं। आप यहाँ पर आएंगे, आपको अगेन मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी सी मार्केटिंग भी हम यहाँ पे कर लेते हैं जी। हम्म, बहरहाल आई थिंक मेरे ख्याल से पोस्ट नहीं हुई है, लेकिन ये नेशनल फूड्स जो है वो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी की जो है वो ट्रेड्स है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मैनेजमेंट की तरफ से पोस्ट नहीं हुई है। बहरहाल तो यहाँ पे आप देखें तो अराउंड ये टाइम साइकिल इसका चलते हुए आ रहा है। 9 बार्स कंसोलिडेट होता है, एक रैली करता है। 11 बार्स कंसोलिडेट होता है, एक रैली करता है। 15 बार्स कंसोलिडेट होता है और एक रैली करता है। अब ये 14 बार्स जो है वो कंसोलिडेट होगी, अब ये रैली करेगा। अब रैली के अंदर आपने इस चीज़ को क्या देखना है, मैं आपको थोड़ा सा अब ये मैं मूव बता देता हूँ। अब जब इसने पहली कंसोलिडेशन अपनी यहाँ मुकम्मल की ना, 9 बार्स की 14 डेज़ की कंसोलिडेशन मुकम्मल की, तो इसने कितना परसेंट का गेन दिया? ऑलमोस्ट 41% का। उसके बाद जब ये 11 बार्स यानी कि 19 दिन इसने अपने आप को करेक्ट किया, तो उसके बाद इसने कितना मूव दिया? 36% का। यानी कि पहली मूव 41 की थी, दूसरी मूव आपकी 37% के अराउंड आई है। उसके बाद अगेन इसने 15 बार्स जो है वो अपने आप को कंसोलिडेट किया। उसके बाद जो इसने गेन दिया वो इन दोनों से कम, यानी कि पहला 41 था, दूसरा 36 था, तीसरा जो है वो इसने 24% का गेन दिया। लेकिन टाइम साइकिल्स यानी कि कंसोलिडेशन टाइम जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर ही आप कह लेंगे। 14 बार्स यानी कि 14 बार्स, 17 बार, 15-16 इस तरीके से जो ये कंसोलिडेशंस की जो टाइम है वो यहाँ पे थी। अब यहाँ पे इसने ही जो है वो सेम टाइम जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लिया और कंसोलिडेट हो गया, और यहीं से इसने एक बाउंस भी दिया। अच्छा, अब बाउंस देने के बाद आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसी सपोर्ट के ऊपर एक अच्छे कैंडल स्टिक की पैटर्न जो है वो यहाँ पे दिख रही है। इसे हम कहते हैं स्पिनिंग बॉटम, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, अ टाइप ऑफ हैमर। तो यहाँ पे ये चीज़ जो हमें इंडिकेट्स कर रही हैं वो कि अब जो यहाँ पे एक रैली आएगी, चूँकि 3 रैली जो हमने यहाँ पे देखी 41 की, पहला पहला जो मूव था इसका 41 का था, उसके बाद 37 दिया इसने, उसके बाद 24 दिया, यानी कि जब भी ये मूव दे रहा है तो ये अपने प्रीवियस मूव से कम दे रहा है। तो अब यहाँ पे जो मूव है आई हुई है, जो हमारी बाइंग पड़ी हुई है 350 के अराउंड से जो हमारी बाइंग पड़ी हुई है, तो अब हमने ये जो मूव है इससे हमने कम मूव लिया है, यानी कि 15% के अराउंड। तो आपने कोशिश ये करना है कि एटलीस्ट के हमारी जो कम्युनिटी में बाइंग पड़ी हुई है, तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। और जो हमारे जो पहले टारगेट्स थे 377 रुपये के, वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गए। उसके बाद ये अभी अपना एक हायर लो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरी मूव है जो 400 रुपये तक की है, वो हम यहाँ पे इन फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये जो फोर्थ मूव होगी ये हम इससे तीसरी यानी कि चौथी मूव हम जो है वो कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 400 के ऊपर। अब ये 400 हिट करने के बाद हम वो चीज़ देखेंगे कि भाई अब यहाँ पे जो है वो क्या सिनेरियोज हैं, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इस पर कौन सा स्ट्रक्चर है। क्योंकि इसके अंदर एक इलियट वेव भी है जो कि 5 मूव कंप्लीट होने के बाद ए बी इक्वल टू सी के लिए जो है वो ये रेडी है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट टाइम साइकिल्स के ऊपर प्राइस एक्शन यहाँ पे ट्रेड्स हो रहे हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी आपने बिल्कुल सिंपल रखनी है कि यहीं पे जो हमारी बाइंग पड़ी हुई है, अपने टारगेट्स को हम डेली बेसिस पे वॉच करेंगे। 400 के जो टारगेट्स है वो हम इसे जो है वो यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। फर्दर अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है, कोई नया ब्रेकआउट होता है, कोई नया पैटर्न बनता है, कोई नया स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे हम उस रैली को देखेंगे। लेकिन स्टिल जो है वो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस को 400 के लिए लॉन्ग करेंगे। तो ये दोनों वर्किंग जो है वो माड़ी की और नेशनल फूड की मैंने जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। लाज़मी अगर पसंद आई हो तो लाज़मी चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और नंबर 2 कि अगर कोई सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। डिफरेंट सर्विसेज जो है वो हमारी है।
अपने भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें।